Now students, another type of diagrammatic presentation is ogive. Ogive is also known as cumulative frequency distribution. So what is ogive या cumulative frequency curve? Ogive or cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve. It is constructed in two ways. Cumulative ogive or cumulative frequency curve जो actually it is a curve. It is also known as frequency distribution curve or cumulative frequency curve because in this we are in type of ogive we are converting the frequency into cumulative frequency, and then we can plot the data according to, and then we will make the curve, and this is known as ogive or cumulative frequency curve. Cumulative this ogive is constructed in two ways, either less than method and more than method. इसको हम लेस देन मेथड और मोर देन मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं. लेस देन मेथड में हमें फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय एडिंग वन बाय वन द फ्रीक्वेंसी, एंड मोर देन मेथड में भी हमें इसमें फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करेंगे, बट इसमें हम जो टोटल नंबर पहले हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल कैलकुलेट करेंगे एंड उस टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में से वन बाय वन हम एक एक फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे सो दैट वी विल गेट द मोर देन कर्व. सो दिस इज स्टूडेंट, दिस इज लेस देन कर्व एंड दिस इज मोर देन कर्व. लेस देन कर्व में देखिए हमने जो ये मार्क्स लिए हैं दैट इज वी हैव टेकन लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड लेस देन 40. ये हमने डेटा लिया है और इसमें हमने जो फ्रीक्वेंसीज है इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया है. जस्ट लाइक वी हैव एडेड वन बाय वन 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 25. इस तरह से हमने ऐड करके ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी है. नाउ दीज आर मोर देन टाइप कर्व. मोर देन कर्व में हमने ये वैल्यूज लिए मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 एंड मोर देन 35 एंड मोर देन 40. सो इसको भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करेंगे, बट इसमें हम एक एक फ्रीक्वेंसी को ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम इसमें पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे एंड वॉट एवर विल बी द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें से हम एक एक फ्रीक्वेंसीज को माइनस करते जाएंगे सो दैट वी विल गेट द मोर देन कर्व. Now how you can make the less than ogive and more than ogive? So students, I am making graph of ogive, that is this is y-axis and this is x-axis. This is x-axis and this is y-axis. Now our data is up to 40, तो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and this 40. ये हो गया हमारा मार्क्स. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम यहाँ प्लॉट करेंगे दैट इज 20, 40, 60, 80, 100 and 120. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग लेस देन टाइप कर्व. हम पहले सबसे पहले बनाएंगे लेस देन कर्व. लेस देन कर्व में देखिए अब हमारा जो लेस देन 5 है इट इज अप टू 4. सो लेस देन 5 में हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो हमारी आएगी यहाँ से 4. देन लेस देन 10 में हमारी वैल्यू हो जाएगी 10. देन लेस देन 15 में वैल्यू होगी हमारी 20. सो दिस ये हो गया 20. देन लेस देन 25 में हमारी वैल्यू होगी 30. मीन्स 20 से थोड़ा सा ऊपर. लेस देन 25 में हमारी वैल्यू होगी 55 एंड लेस देन 30 में हमारी वैल्यू हुई 77 एंड लेस देन 35 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 95 एंड लेस देन 40 द वैल्यू विल बी 100. ये है 95 एंड दिस विल बी 100. सो इस तरह से हम ये कर्व 0 से स्टार्ट करते हुए इनको ज्वाइन करते हुए हम जो स्मूथ कर्व बनाएंगे दिस विल बी नोन एज ओजाइव. दिस इज नोन एज लेस देन ओजाइव. अब हम बनाएंगे मोर देन ओजाइव. हम लेस देन ओजाइव या मोर देन ओजाइव अलग भी बना सकते हैं और इसको एक ही डायग्राम में भी बना सकते हैं. नाउ फॉर मोर देन ओजाइव द फर्स्ट मोर देन 0 में हमारी जो वैल्यू है वो है हमारी 100. सो हमारा फर्स्ट डॉट
कर्व होगा, यहाँ से प्लॉट होगा। लेस देन मोर देन 5 में अब हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 96। दैट मीन्स ये कर्व हमारी यहाँ से नीचे आएगी। देन मोर देन 10 में हमारी डेटा है 90। देन मोर देन 15 में हमारा है डेटा 80 एंड मोर देन 20 में हमारा डेटा है 70। मोर देन 25 में हमारा डेटा है 45। मोर देन 30 में हमारा डेटा है 23। 23 जो देखेंगे ये यहाँ आ जाएगा। एंड 35 में है हमारा 5 और 40 में आ गया हमारा 0। तो अब ये हो गया, हम इसको ए पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और ये हमारी बनी मोर देन कर्व एंड दिस इज नोन एज लेस देन कर्व। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और इसी पॉइंट से हम जो एक्स पे हम मार्क करेंगे तो ये जो है हमारा, इससे हम मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट दिस विल बी अवर मीडियन एंड दिस इज द ओजाइव और it is also known as cumulative frequency curve. That is, we are plotting cumulative frequencies in a graph paper by a smooth curve. First of all, we are making less than curve and then we are making more than curve. That is less than curve and more than curve. Less than curve में हम cumulative frequencies को add करेंगे, frequencies को add करके cumulative frequencies कैलकुलेट करेंगे और more than में हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में एक एक फ्रीक्वेंसीज को माइनस करते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इस तरह से हम ये दोनों कर्व को प्लॉट करेंगे, लेस देन कर्व एंड द मोर देन कर्व, एंड इन दिस वे वी आर मेकिंग द ओजाइव। सो दिस इज द ओजाइव, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव। So student, these are the different types of diagrammatic presentation of data that you have studied different types of diagrammatic presentation. That is, you have studied polygon, histogram, frequency polygon and frequency curve and ogive.